में बड़ी खबर परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें, नीट पीजी यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है, नीट पीजी यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट रद्द, ये प्रियंका ने लिखा है। और आज ये देश की बड़ी परीक्षाओं का हाल है। सरकार साफ सुथरे तरीके से परीक्षा नहीं करा सकती और मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। और सीधे सीधे निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। और एक के बाद एक परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है और ऐसे में विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। आज होने वाली परीक्षा कल देर शाम को रद्द कर दी गई। उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे कि जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, अपने अपने सेंटर पे कुछ पहुंच चुके थे, कुछ पहुंचने वाले थे। ऐसे में क्या ऐसा हुआ कि देर रात उसको रद्द कर दिया गया? इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़े किए। नीट पेपर लीक मामले में विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है और इस बीच केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई का गठन किया है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। उधर सीबीआई भी एक्शन में आ चुकी है। देश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। नीट की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के आखिर क्या क्या एक्शन अभी तक रखे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। स्थगित नीट पीजी एग्जाम, जल्द नई तारीखों का ऐलान। नीट पेपर लीक कांड, सीबीआई करेगी जांच। एक्शन में सरकार, एनटीए चीफ पर गिरी गाज। चौबीस घंटे और 4 बड़े फैसले। नीट पेपर लीक कांड में एक्शन में है सरकार। भारी बवाल के बीच परीक्षा करने वाली संस्थान से लेकर पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक एक के बाद एक कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से मिल गए हैं। कौन कौन से वो फैसले हैं, आपको हर एक फैसले के बारे में विस्तार से बताएंगे। नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच एक और परीक्षा स्थगित हो गई है और वो है नीट पीजी परीक्षा, जो आज 23 जून को आयोजित होनी थी। लेकिन एग्जाम की डेट से ठीक एक दिन पहले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हाल ही के दिनों के अंदर कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली होने के आरोपों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है कि नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच की जाएगी। इसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। एक के बाद एक कैंसिल होना या पोस्टपोन होना छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। देश के कोने कोने से नीट पीजी का एग्जाम देने के लिए छात्र अपने घरों से दूसरे शहर आए थे, लेकिन महज एक दिन पहले परीक्षा कैंसिल हो तो छात्र का आक्रोश भी लाजमी है। ऐसे में छात्रों को गुस्सा साफ भी दिखाई दे रहा है। आज नीट पीजी की एग्जाम थी, जो कल गवर्नमेंट ने जाहिरात दी, डायरेक्ट न्यूज में ही आया, कोई वेबसाइट पे नहीं दिया है कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है बच्चों के लिए, जो कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे नीट पीजी की एग्जाम थी आज, और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम आज रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। रात को हमें 10 बजे पता चला, उन्होंने 10 घंटे पहले ही कैंसिल कर दिया। वो मतलब बहुत थोड़े दिन पहले किया होता तो हमें पता चलता, वो अच्छा था। रात को 11 बजे के आसपास पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हुई है और मतलब वापस से थोड़े और स्ट्रगल करना पड़ेगा और मतलब जितना पहले डिसिप्लिन था उससे ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। और देश भर के अंदर अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। जयपुर में भी छात्र एग्जाम पोस्टपोन को लेकर नाराजगी जता रहे थे, परीक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे, तो जवाब केंद्र सरकार से भी मांग रहे थे। सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज और सरकार की कमजोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है। सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में कहीं को तो पता ही नहीं चला, आप कैसे कर सकते हो? तो ऐसे में एक हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोग, देश के स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, सबको दिख रहा है।
पेपर लीक कांड में मचे बवाल के बाद से सरकार के पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पहले ही सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर देश भर की अपनी ब्रांचों के जरिए इनपुट जुटाने के लिए बोल दिया था। यूजीसी नेट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके आज सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर में एक कैंडिडेट से पूछताछ भी की है। इसके साथ ही नीट मामले में बिहार देवघर से कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआई अब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार हुए आरोपी से पूछताछ करेगी। तो साथ ही एनटीए के अधिकारियों की भूमिका की जांच भी सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है, तो इस मामले में सबसे पहली गाज एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह पर गिरी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया है और सुबोध कुमार की जगह प्रदीप खरोला को महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस पर सियासत भी हो रही है। जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने सरकार के एक्शन की तारीफ की, तो वही विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सरकार ने जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंप दी है और एक बहुत साफ सुथरी छवि के एक कर्नाटक कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर को वहां बुला करके लगाया गया है, जिससे बिल्कुल एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा से ना हो। लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स करा रखी थी, लोगों ने अपने होटल बुक करा रखे थे, कई लोग पहले ही एक दिन पहले अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे, रेल द्वारा फ्लाइट द्वारा तैयारियां कर रहे थे और अचानक इसको रद्द कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है और इससे बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और इससे एक बात साबित हो गई है कि एनटीए, केंद्र सरकार की जो एजेंसी है एनटीए, और केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए। इसमें दंडित करिए वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ ये छोटे मोटे लोग हैं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। परीक्षा में धांधली को लेकर जांच तो चल ही रही है, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया है, जिसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे। ये समिति 2 महीने में अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया तंत्र और प्रश्न पत्र समेत अन्य डेटा की सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में समिति अपने सुझाव देगी। वहीं एनटीए की संरचना, कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव भी इस रिपोर्ट में होंगे। जांच होगी तो सॉल्वर गैंग पर कानूनी हंटर भी चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक